सुबह 9:30 बजे का वक्त था। हरियाणा के सोनपती कला चौक के ओवरब्रिज के पास एक स्कॉर्पियो तेज़ी से आती है। सामने से बाइक सवार आ रहे थे। स्कॉर्पियो इतनी तेज़ थी कि वो आते ही बाइक सवार को टक्कर मारते हैं। इसके बाद बाइक सवार उछलकर ओवरब्रिज के नीचे जा गिरते हैं। स्कॉर्पियो से 3 लोग नीचे उतरते हैं। देखते ही देखते वो हथियारों से लैस होते हैं और बाइक सवारों पर गोलियों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। गोलियों में एक नहीं बल्कि 10 से 15 राउंड फायरिंग की जाती है। उन दोनों पर गोलियों की तड़तड़ाहट होती है, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। जब तक कोई हिम्मत जुटाता, स्कॉर्पियो से उतरे लोग दूसरी ओर छोड़ जाते हैं और तेज़ रफ्तार आ रही बाइक को हथियार दिखाकर रोकते हैं और उस बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो जा कर के कि उन बाइक सवारों को क्या हुआ। इतने में भीड़ में से एक बुज़ुर्ग चीखती हुई आवाज़ में रोता बिलखता हुआ आता है कि मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों की मौत हो चुकी थी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है हरियाणा की, जो काफ़ी सोशल मीडिया और पेपरों में भी वायरल हुई। ये कहानी है दीपावली की रात से दीपावली की सुबह पर जाकर ख़त्म होती है। एक लड़का होता है नितिन सैनी, अपने नानी के घर रहता है। 12वीं की पढ़ाई करता है। पढ़ाई के बाद वो अपने मामा की दुकान भी संभालता है। इस दौरान दीपावली का त्यौहार आता है। नितिन सैनी कहता है कि मामा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और अपने घर जा माता पिता से मिलने। नानी उसको इजाज़त देती हैं, जिसके बाद वो अपने घर की ओर रुख करते। झज्जर ओसोदा गांव से होकर वो अपने सोनपती गांव में पहुंचता ही नहीं है, जबकि रास्ते से लापता हो जाता है। घर वालों का फ़ोन नानी के पास आता है कि उनका बेटा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। घर वाले काफ़ी तलाश करते हैं। दीपावली के दिन बीत जाते हैं, लेकिन बेटा नहीं मिलता। अचानक खबर आती है कि झाड़ियों में जंगल के पास एक शव मिला है। उस शव को जानवर नोचकर खा रहे हैं। पता चलता है कि वो शव नितिन सैनी का था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव का पंचनामा पोस्टमार्टम कराती है। कातिल की तलाश शुरू की जाती है। इस दौरान कातिल भी पकड़ में आ जाता है। ये कहानी साल 2020 की है, लेकिन इसका बदला 5 साल बाद दीपावली के दिन ही लिया गया। 25 नवंबर 2020 को नितिन सैनी की लाश गोपालपुर की झाड़ियों में मिली थी, जिसका कातिल था मोहित। मोहित को पुलिस पकड़ कर लाती है। मोहित बताता है कि नितिन सैनी का उससे एक मामूली विवाद हुआ था। झगड़े के बाद उसने नितिन सैनी से हाथापाई की। हाथापाई के बाद उसने सोच लिया था कि वो नितिन सैनी को मार देगा। नितिन को पेचकस से गोदा और उसके बाद गला दबाकर वहीं मार दिया। नितिन की मौके पर मौत हो जाती है। पुलिस गोपालपुर के मोहित को पकड़कर ले जाती है, जिसके बाद उसको जेल हो जाती है। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि ये कत्ल यहीं नहीं थमेगा, इसके बाद इसका भी बदला लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उस बदले की आग इतनी फैली कि 2020 में लगी आग 2025 में आकर बुझी। जेल गया, उसके बाद जेल से वापस आया। उसने सोचा अब सब मामला ख़त्म हो गया। साल 2024 आती है, जब मोहित वापस आता है। इस दौरान मोहित पर जब बाइक से अपने गांव की ओर जा रहा था, तब हमला होता है और उस पर हमला करने वाला एक शख्स था राहुल। पुलिस ने राहुल का नाम निकाला गया, जिसमें दोनों पक्ष बैठते हैं और आपस में समझौता करते हैं। माफ़ीनामा होता है। फिर ऐसा लगता है कि जैसे बात यहीं ख़त्म हो गई। उस दौरान मोहित ने सोचा कि अब सब मामला निबट गया था। मोहित को 2023 में लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन असली रात अभी बाकी थी और असली कहानी भी अभी बाकी थी। 24 अक्टूबर 2025 को मोहित अपने पिता के साथ बाइक पर बैठ के गवाही देने जा रहा था कोर्ट की ओर। इस दौरान पीछे से तेज़ स्कॉर्पियो आती है और उस बाइक को टक्कर मारती है। बाइक पुल से नीचे जाकर गिरती है। स्कॉर्पियो से 3 लोग उतरते हैं, आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और वो बाइक सवार पर तड़ातड़ गोलियां बरसाते हैं। 1 राउंड नहीं बल्कि 8-10 राउंड, यहाँ तक कि जिक्र किया गया है कि 15 राउंड गोलियां चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 राउंड गोलियां चली। गोलियां
इतनी चली कि लोगों को लग रहा था कि जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही हो। अचानक सब लोग थम गए। दीपावली के दिन ही गुजरे थे। वहाँ गोलियों से गूंज से लोग घबरा गए। गोलियों की गूंज थी, चारों तरफ सन्नाटा था। लोग सहमे खड़े थे। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई और पूछ सके कि आखिर मामला क्या था। लेकिन दोनों लाशों के पास से खून निकल रहा था। हेलमेट के गोलियां आर पार हो चुकी थी कि पुलिस जब तक पहुंचती है तो वो आरोपी किसी की बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। 5 साल की दुश्मनी ख़त्म हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई 2 बिखरे घर, जिसमें एक गर्भवती पत्नी और दूसरे में एक परिवार। एक घर में दीप जले तो दूसरे घर में चिताएं जली। कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।